हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। हमें चैप्टर पढ़ने से पहले ना कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स? जैसे लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लाइन्स से। तो लाइन्स क्या होती है? लाइन्स लाइन्स क्या है? एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी विड्थ नहीं होती और ये दोनों साइड इन्फिनाइटली जा सकता है। मतलब इस साइड भी मैं इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकता हूँ और इस साइड भी। तो लाइन की लेंथ इन्फिनाइट होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? लाइन सेगमेंट। तो देखो, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या अंतर है? लाइन सेगमेंट और लाइन में इतना सा अंतर है कि लाइन के एंड्स नहीं होते और लाइन सेगमेंट के एंड्स होते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट है तो इसका देखो एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, तो ये लाइन सेगमेंट है। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे तीन पॉइंट्स, देखो दो पॉइंट से ज्यादा होने चाहिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो ऐसे दो से ज्यादा पॉइंट, जैसे मैं 3 की बात कर रहा हूँ, जिसे ऐड करने पे, जिसे ज्वाइन करने पे क्या बन जाए? वो एक लाइन। तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं बोलता हूँ क्या ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर इन चारों को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन बने, सिर्फ लाइन नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बने, तो ये क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्या है? रे क्या होती है? तो देखो, रे एक लाइन होती है जिसका सिंगल एंड पॉइंट होता है। मतलब जैसे लाइन सेगमेंट के क्या थे? दोनों साइड एंड पॉइंट्स थे, ठीक है। पर रे का सिर्फ एक साइड एंड पॉइंट होता है और एक साइड वो कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनाइट तक। देखो, ये तो इस डायरेक्शन वाली बता दी। अब रे तो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका एंड पॉइंट ये हो जाएगा और इस डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखो, ऐसे पॉइंट्स जो, देखो सपोज करो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रही है? नहीं बना रही। या फिर सपोज करो मैं ये 3 पॉइंट्स जोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जोड़ने पे क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रही है? नहीं बना रही। तो ऐसे पॉइंट्स जो जिन्हें हम ज्वाइंट करें तो वो स्ट्रेट लाइन ना बनाए, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब एंगल क्या है? जब भी दो लाइन, सपोज करो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, जब ये ज्वाइन होती है तो इससे जो ये बनता है ना, देखो ये जो मैं कर्व सा बना रहा हूं, तो इस कर्व को क्या बोलते हैं हम? एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ये लाइन और ये लाइन जुड़ी तो यहाँ क्या बना? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री क्या है? एंगल। अगर ये लाइन जोड़ी और ये लाइन जोड़ी तो यहाँ क्या बना? एक 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या है? एंगल। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो, कभी भी एक लाइन और दूसरी लाइन कटती है, कभी भी दो लाइन कहीं कटती है। देखो इस पॉइंट पे कट रही है लाइन, ठीक है। इस पॉइंट पे ये लाइन कट रही है, तो ये लाइन क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। कोई भी लाइन जो आपस में कटे तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की और एक ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये दो लाइन अगर एक दूसरे को नहीं कट करती है तो ये दोनों क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पैरेलल लाइंस। तो एक मिनट मैं लिख देता हूं, किस नाम से जानते हैं? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की खासियत क्या है? सपोज करो मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापना है। मेरा डिस्टेंस क्या है? डी। तो आप यहां भी नापोगे ना तब भी ये डिस्टेंस क्या होगा? डी। अगर यहां भी नापोगे तो क्या होगा? हमेशा डिस्टेंस डी। और ये पॉइंट्स कभी भी ना, मतलब कभी भी जाके कट नहीं करती है एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। तो हमें कितने तरीके के एंगल पढ़ने हैं? हमें 6 तरीके के एंगल पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? देखो, जहां भी मैं एंगल की बात करूंगा ना, मैं एंगल को एक्स से बोलूंगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी होती है। ऐसे नहीं समझ में आया? चलो कोई नहीं, मैं ड्रॉइंग करके जा रहा हूँ। तो ऐसा एंगल जिसमें जो एंगल की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी, जैसे सपोज करो मैंने 30 डिग्री बोला, तो क्या 30 डिग्री एक्यूट एंगल है? हाँ है। अगर मैं इसी को बोलता हूँ क्या 89 डिग्री, 89 डिग्री एक्यूट एंगल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि वो 90 से छोटी है। अगर मैं इसी की जगह पे बोलता हूँ क्या ये 15 डिग्री है, क्या ये एक्यूट एंगल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक और चीज पूछता हूँ, ये है 91 डिग्री, तो क्या ये एक्यूट एंगल है? नहीं है। तो ये एक्यूट एंगल नहीं होगा क्योंकि ये 90 से बड़ा है, ठीक है।
राइट एंगल क्या होता है? जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर यहाँ क्या बनाती है? 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या है? राइट एंगल। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्ट्यूज एंगल। देखो एक्यूट एंगल है ना 0 से 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जितने एंगल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये क्या है? ये है 130 डिग्री। तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब मैं बोलता हूँ क्या ये 95 डिग्री है? तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? हाँ है। और उसी की जगह पे मैं बोलता हूँ ये 78 डिग्री है। तो 78 डिग्री क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 90 से छोटा है। समझ में आया? अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सपोज करो ये एक लाइन है और इसी के सामने एक और लाइन ऐसे जुड़ गई। तो इन दोनों लाइन ने इधर मिलके कितना डिग्री बनाया? 180 डिग्री। तो जब भी कोई लाइन 180 डिग्री बनाती है तो उस 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट लाइन। तो इसमें x की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। समझ में आया? अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो हमने एक्यूट एंगल की बात की 0 से 90, ऑब्ट्यूज की बात की 90 से 180। अब कौन सा बच गया? 180 डिग्री से 360। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं बोलता हूँ कि क्या मैं पूछता हूँ कि यार ये 60 डिग्री, आप इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करके बताओ। इसका मुझे ये वाला एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करके बताओ। तो कभी भी मैं कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि 50 का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, 60 का, 100 का, किसी भी चीज का, तो उसे सबसे पहले क्या करोगे? 360 लिखोगे और उससे माइनस कर दोगे जो यहाँ है। यहाँ क्या है? 60। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है 40 डिग्री का, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आप इसका रिफ्लेक्स फाइंड करो। तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करोगे? 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो इधर से क्या आएगा? 320 डिग्री। तो 40 डिग्री का रिफ्लेक्स कितना है? 320 डिग्री। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंप्लीट एंगल। तो देखो ये एक लाइन है। अब मैं बोलता हूँ यार ये इतना होता है तो 90 बोलता हूँ, इतना होता है तो 180 बोलता हूँ। अब ये अगर सपोज करो ये पूरा है तो इसे क्या बोलूंगा? ये 360 डिग्री। तो कोई सा भी एंगल कंप्लीट एंगल कब कहलाता है? जब वो पूरा 360 हो। तो इधर x की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 360 डिग्री। इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एंगल्स। तो कितने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं हमें? वैसे तो हमें 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, फिर हमें पढ़ना है लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम वो 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ ये वाली डायग्राम पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ m प्लस n इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मैं सपोज करो मैं m को बोल देता हूँ, m कितना है? m है 30 डिग्री और n है 60 डिग्री। तो 30 प्लस 60 कितना होता है? 90 डिग्री। तो m और n क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया? ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। अब ये वाले डायग्राम पे ध्यान दो, इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो तो वो दो एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ x कितना है? 70 डिग्री और y कितना है? 110 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं? ये देखो यहाँ A और B क्या है? एडजेसेंट एंगल। आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्यों है एडजेसेंट एंगल? तो ऐसे कोई भी एंगल जिनमें एक लाइन कॉमन हो। देखो इस वाले एंगल में ये लाइन है और इस वाले B वाले एंगल में भी ये लाइन है। तो ये लाइन इन दोनों में क्या है? कॉमन। तो ऐसे अगर कोई भी दो एंगल में कोई लाइन कॉमन होती है तो वो दो एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। जैसे यहाँ देखो यहाँ x की लाइन क्या है? ये, और y की लाइन भी क्या है? ये। तो ये दोनों क्या है? इन दोनों में कॉमन। तो ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट एंगल। समझ में आया? नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो कभी भी आपको गिवन हो कि नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। सपोज करो इस लाइन का नाम मैं बोल देता हूँ m। तो m एक स्ट्रेट लाइन है, m इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर m इज अ लाइन भी गिवन हो ना,
तब भी आप यही मानोगे कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एम इज अ लाइन, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लीनियर पेयर एलपी, ठीक है। कभी भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल गिवन हो तो वो दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, दो कोई भी लाइन, सपोज करो इस लाइन का नाम है एक्स और इस वाली लाइन का नाम है वाई, तो ये दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करती है तो इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ अपोजिट एंगल देखो, इसका अपोजिट क्या है 3, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ वीओए, ठीक है। अब मैं कभी भी एक्सरसाइज 6.1 6.2 में वीओए लिखूंगा ना, तो आप समझ जाना वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, देखो ये 2, इसका उल्टा क्या है 4, तो ये दोनों भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट एंगल्स। तो कोऑर्डिनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखो इस वाली डायग्राम पे ध्यान दो, तो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, एंगल 1। अच्छा, इससे भी पहले क्या है, कभी भी आपको गिवन हो m और पैरेलल है किसके, n के। देखो ये m वाली लाइन है, ये किसके पैरेलल है, n के। तो इससे अगर एक लाइन m l जा रही है, ये देख रहे हो ये लाइन l जा रही है, तो उसमें हमेशा जो एंगल 1 है और एंगल 5 है वो इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। फिर ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 8 भी इक्वल होंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो हमेशा कभी भी दो पैरेलल लाइंस में एक लाइन क्रॉस कर रही हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। इन सब एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है को इंटीरियर एंगल। तो देखो कभी भी दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो, यहाँ हमें पता है ना m और n पैरेलल है, तो इसमें जो ये लाइन क्रॉस कर रही है ना, तो जैसे यहाँ एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या है, जस्ट साथ वाले एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका भी सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री। ये हम प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो कभी भी दो पैरेलल लाइन गिवन हो, तो देख रहे हो यहाँ शेप बन रहा है, ये एक शेप बन रहा है, ऐसे ही आपको कहीं जेड बनता हुआ दिखेगा, कभी मतलब चलो शेप पे मत जाओ, कभी भी आप ये देखो एक पैरेलल लाइन दे रखी है, दूसरी पैरेलल लाइन दे रखी है और उसे कोई लाइन कट कर रही है, तो जो ये एंगल है ना, एंगल 4 और एंगल 6, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही इधर देखो, इसका उल्टा इधर जेड बन रहा है, ठीक है, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल। तो इधर एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। कौन सी, अगर आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल 3 और एंगल 5 क्यों इक्वल है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी बताओगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया। तो आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।